देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अभी स्टडी की है, एक बार उनका शॉर्टली रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग उसका ए से बी वेरिएबल चेंज कर पाते थे, ए से बी एफ टी डी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते थे, लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो विद माइनस साइन हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, अगर थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मान लीजिए C1 और C2 मान लीजिए ए से बी के बीच में आ रहे हैं, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते थे। मतलब इसका हम जब थर्ड प्रॉपर्टी का जब यूज करते हैं मोस्टली, जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी आपकी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से हम लोग करते थे कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, एक बार आंसर आता था ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन होता था, इवन फंक्शन मींस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एक बार इसका आंसर जीरो आता था। जीरो कब आता था? जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होता था। ऑड फंक्शन मींस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, जब एफ एक्स आपका क्या होता था? ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी जब ही अप्लाई होती है जब फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, अदरवाइज इसमें कोई तीसरा केस नहीं होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी सिक्स क्या होती है? सिक्स प्रॉपर्टी जो लास्ट टाइम आपको बताई थी, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है अपर लिमिट टू ए है। अगर एफ टू ए माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर आ जाता है, यानी अपर लिमिट टू ए मीन्स अपर लिमिट, एफ अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हम टू ब्रेक करके नीचे ले आते हैं, ट्वाइस ऑफ जीरो से एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका आंसर क्या ले लेते हैं? हम लोग जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एफ टू ए माइनस एक्स क्या आ रहा है। अगर एफ टू ए माइनस एक्स दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई नहीं होती। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो देखिए जैसे मैं आप लोगों को कराऊं तो जीरो से पाई, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बेटा इसको कराने के लिए मैं एक बात ये जानता हूँ कि अगर ये जीरो से पाई बाय टू होता, तो एक मैंने गामा पॉलिस फॉर्मूला पढ़ाया था, जीरो से पाई बाय टू साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स, आपको याद होगा। चाहो तो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, गामा एन प्लस वन अपॉन टू, गामा एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन ट्वाइस गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन प्रॉपर्टी जब लगती है जब लिमिट जीरो से पाई बाय टू होती है, ये जीरो से पाई लिमिट है, तो मैं क्या करूँ, इसमें से अगर टू तोड़ लूँ, टू तोड़ने का मतलब, लेकिन टू तोड़ने के लिए सिक्स प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सिक्स प्रॉपर्टी कब लगेगी? ये जब टू कब टूटेगा? जब एफ माइ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स के बराबर हो जाएगा।
तो यानी कि अपर लिमिट यानी पाई है। तो पहले एफ एक्स आपका आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स यानी एफ 2a माइनस एक्स, तो बेटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यह आ गया कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ऑड पावर और है तो माइनस डेफिनेटली बाहर आएगा। तो एफ पाई माइनस एक्स आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है, माइनस एफ एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा है, यानी इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर एफ 2a माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो आपका इस लिमिट का आंसर जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। हाँ जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी? नो सर। नो सर नो। चलिए चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपका आ जाए जीरो से पाई, मान लीजिए साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाए, तो हमारा एम है इसको जीरो से पाई बाय टू में चेंज कर दें वॉलिस फॉर्मूला लगाने के लिए। तो चेक करते हैं पहले, एफ एक्स आपका आ रहा है साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स यानी साइन पाई माइनस एक्स की पावर 4 कॉस पाई माइनस एक्स। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये एफ पाई माइनस एक्स आपका क्या आ गया, यहाँ पे एफ एक्स आ गया। तो यानी एफ एक्स आ गया, इसका मतलब बेटा मैं यहाँ से टू तोड़ सकता हूँ, और टू तोड़ने का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई बाय टू साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने टू तोड़ा, अब ये वॉलिस फॉर्मूला लग रहा है। तो वॉलिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गामा m प्लस वन अपॉन टू यानी 4+1/2 गामा n प्लस वन अपॉन टू अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n प्लस टू, तो 4+2 6 और 2 8/2 यानी 4। ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, यहाँ आ गया 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन बेटा 2 इंटू यहाँ पर गामा 4, टू तो हट ही गया नीचे से, गामा 4 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। तो ये आ गया रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, ये 2 2 4 8 2 16 सॉरी 8 2 16, यस। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका पाई/16, आपका इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए जरा मुझे, कुछ आप लोग कहना चाह नो रहे सर। थे? नो नो। सर। चलिए, नहीं है किसी को प्रॉब्लम, इट मीन्स। तो देखिए आगे अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आगे अगर हम लोग चलते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे सामने और बनती है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ट्राई करिएगा। हटा दूं, रब कर दूं इसको? यस सर। यस सर। चलिए सेव तो मैंने कर ही लिया है। एक सेकंड रुकिए, अगला प्रॉब्लम जो है आपका, अगला प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ जीरो से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x। ठीक है, जीरो से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x, जरा ट्राई करिए इसको आप लोग। चलिए इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर आपका पाई/8 आ गया। दो बार प्रॉपर्टी लग जाएगी, टू भी एक बार, टू 6 प्रॉपर्टी दो बार लगेगी। चलिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बोर्ड में भी है, और कभी कॉम्पिटिशन में हो तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसको वैसे कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग एज ए फॉर्मूला याद करिएगा। जीरो से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, जीरो से पाई/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, इज इक्वल टू माइनस पाई/2 लॉग 2। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जीरो से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से पाई/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई/2 लॉग 2। मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है,
तो देखिए i इज इक्वल टू मैंने लिया, आप समझेंगे सब लोग, 0 से π/2 log sin x dx। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या आ गया, 0 से π/2, तो ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स हो गया। बेटा आप समझते हैं इस बात को। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो i प्लस आई, ये हो गया 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, ये हो गया dx। बेटा log a प्लस log b आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, log a प्लस log b क्या हो जाता है आपका, log a इंटू बी हो जाता है। ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से क्या कर दिया आपका, डिवाइड कर दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है। तो log a अपॉन बी, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log a अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये तो log sin 2x हो गया बेटा, dx माइनस ये log 2 हो जाएगा, 0 से π/2 log 2 dx। तो ये log 2 dx का इंटीग्रेशन तो हो ही गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, log 2 dx का इंटीग्रेशन हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, बेटा log 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है 0 से π/2। बेटा यहाँ पर क्या इसको मैं i लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, बोलिए। Yes, sir. नहीं लिख सकते, पहली चीज ये गलत फहमी है। Oh, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. कारण क्या है, क्योंकि 0 से π/2 log sin x dx को आप i लिख रहे हो, यहाँ log sin 2x dx है, तो आप अभी यहाँ पर i नहीं लिख सकते। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, 2x को t पुट कर दिया ताकि ये log sin t हो जाए। तो बेटा dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 dt। तो देखिए 2i इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया बेटा log sin t dt। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, π/2 माइनस 0, तो ये तो बन गया π/2 ln2 बन गया सीधा सीधा। अब बेटा यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो देखो x को 0 रखा तो लोअर लिमिट तो 0 ही है, अब अपर लिमिट पाई हो गई। अब वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो इसको log sin x dx लिख देते हैं, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अब इसको i लिख सकते हैं बेटा, नहीं Yes, sir. नो सर, नहीं लिख सकते, अभी क्यों, इसको क्योंकि लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर लिमिट 0 से पाई आ रही है, अभी भी आई नहीं लिख सकते। तो लिमिट में से 2 तोड़ के नीचे लाना है, ये काम कौन सा करती है, 6 प्रॉपर्टी। तो एफ एक्स आपका क्या है, log sin x। तो पहले आपको f2a माइनस एक्स प्रूव करना पड़ेगा। तो f पाई माइनस एक्स क्या हो गया बेटा, log sin पाई माइनस एक्स। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, log sin x बन गया। यानी बेटा f पाई माइनस एक्स क्या हो गया आपका, एफ एक्स हो गया। तो ऐसा होता है तो हम 2 तोड़ के नीचे ले आते हैं, तो 2/2 ऊपर लिमिट 0 से π/2 बन जाएगी, log sin x dx, और ये हो जाता है माइनस π/2 ln2। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx क्या हो गया, i माइनस π/2 ln2। ठीक है, तो ये i इधर आ गया, तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस π/2 ln2। तो 2i माइनस आई क्या हो गया, i इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस π/2 ln2। यही आपका आंसर था जो मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी, ऐसे ही log cos x dx का भी आंसर यही आएगा। अब देखिए आगे इस पर मैंने आपको बताया बेटा i इज इक्वल टू
यहाँ पर मैंने ऐसा बोला कि 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 ln 2 है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम कर देते हैं, 0 से π/2 बेटा साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec x, यानी cosec x की पावर -1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -π/2 ln 2। तो ये आगे आ जाएगा, तो -0 से π/2 log cosec x dx, तो -π/2 ln 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि 0 से π/2 ln cosec x dx, या फिर 0 से π/2 ln sec x dx, ये किसके बराबर लिखते हैं हम लोग, π/2 ln 2। आशुतोष, आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझे लगता है वो अब आप कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, π/2 ln 2 आपका। चलिए, तो देखिए, जैसे आपका आ जाता है, मान लीजिए ऐसा आपसे बोलता है कि 0 से 2π log sin स्क्वायर x dx निकालो। अब मैं यहाँ पर ये फंस गया कि यार मेरे को रिजल्ट मालूम है एक, कि 0 से π/2 log sin x dx मुझे पता है क्या होता है, -π/2 ln 2 होता है, ये मुझे पता है। अब यार यहाँ पे log sin स्क्वायर x आ रहा है, तो ये वो लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, पहले 2 फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर एक और बार 2 तोड़ना पड़ेगा। तो 0 से π/2 हम बना सकते हैं। तो देखिए एफ एक्स क्या है आपका, log sin स्क्वायर x है, तो f 2π माइनस एक्स, तो आप जानते हैं sin 2π माइनस एक्स, वैसे तो sin x होता है लेकिन स्क्वायर माइनस sin x होता है, लेकिन स्क्वायर चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 0 से पाई log sin स्क्वायर x dx, ये हो गया। फिर 2 तोड़ना पड़ेगा बेटा, लेकिन प्रॉपर्टी उससे पहले चेक करनी पड़ती है आपको, log sin स्क्वायर x, तो f 2a माइनस एक्स, यानी f पाई माइनस एक्स, तो log sin पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये आपका, फिर वही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका, एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो फिर टू टूट के नीचे आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 0 से π/2 log sin स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये ऊपर का 2 हम ला सकते हैं, तो 0 से π/2 log sin x dx, और log sin x dx क्या होता है आपका, -π/2 ln 2। तो ये हो जाएगा आपका, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2π ln 2। तो जो इसका आंसर हमारा आ जाता है वो आ जाता है -2π ln 2। बताइए कोई प्रॉब्लम। -4π नहीं आएगा? सॉरी 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 सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, -4π ln 2। बोलिए कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे पार्टी को, तो बोलिए जरा। नो सर। नो सर। चलिए, नहीं है प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, रफ कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 2 मिनट में मिलते हैं फिर। नहीं, रिजल्ट डायरेक्ट यूज मत करिएगा बोर्ड में, जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन बताया, बोर्ड में डायरेक्ट यूज मत करिएगा। 0 से पाई e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर 0, सेकेंड आंसर 2n प्लस 1, थर्ड आंसर है n, फोर्थ आंसर है n प्लस 1। कॉम्पिटिशन में है, 2 मिनट बाद मिलते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। यूजिंग सिक्स प्रॉपर्टी इसका आंसर 0 आ जाता है। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो कई बच्चे इसमें संकोच में नहीं पूछते हैं। e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, f2a माइनस एक्स, तो बेटा f पाई माइनस एक्स, तो यहाँ तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ कॉस देखिए 2n प्लस 1 और x की जगह पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे भी स्क्वायर लग रहा है तो कोई फर्क तो उस पर पड़ना नहीं है। यहाँ कॉस अंदर देखिए
2n प्लस 1 एक्स माइनस सॉरी पाई आएगा पहले, 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 एक्स। अब देखिए cos 2n प्लस 1 पाई, यहाँ पर आप जानते हो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये 5 पाई होता है। तो बेटा पाई के साथ ऑड नंबर आ रहा है यानी आप यहाँ पर हो, तो पाई माइनस यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस कॉस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, तो यानी क्या आ गया, ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो एफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी को प्रॉब्लम है बच्चे, एनीवन? नो सर। चलिए नहीं है किसी नो सर। नहीं है किसी को प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। चलिए अब 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ इस पर बेस, ठीक है। जैसे देखिए बोर्ड टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए आई इज इक्वल टू, जैसे आपको दे रखा है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा दूर तक देखने की सोचा करो। देखो अगर ये x नहीं होता तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था, नीचे cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स आ रहा है, समझ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, तो हमारा हो ही जाता ना बेटा। लेकिन यहाँ पर आ रहा है, तो ये पहले x को हटाना पड़ेगा। तो x हटाने के लिए इस तरह से, कभी x एक्स्ट्रा में आ रहा है तो आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, बोर्ड में जब भी आएगी आप यूटिलाइज करेंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, वैसे तो माइनस कॉस थीटा होता है बट बेटा स्क्वायर है, ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। पाई के नीचे कर दिया अलग, पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स के नीचे अलग किया 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आई इज इक्वल टू 0 से पाई, बेटा ये तो पाई बाहर आ गया, चलो ये पाई बाहर आ गया, 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये आई बन गया दोबारा, ये देखो ये आई तो बन गया, क्वेश्चन यही तो था। यस सर, यस। ये इधर आ यस। गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अब देखो, अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में आ गया। जब एक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में आ गया, जब स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में आता है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, जानते हो ना, जब नीचे कॉस यस स्क्वायर एक्स सर, और यस। साइन स्क्वायर एक्स आता है। यस सर। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है बेटा, आगे जाके एक प्रॉब्लम आएगी, तो उसका सॉल्यूशन मैं पहले ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में 10 बनता है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर 10 को t मानते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में 10 कंटिन्यूस नहीं होता। पहले इस लिमिट को तोड़ दो, समझ रहे हो, जीरो से यस सर। 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट। यस सर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने एफ पाई माइनस एक्स किया बेटा, आप समझदार हैं, आपको पता है एफ एक्स ही मिलेगा। तो इस लिमिट में से 2 टूट के आगे आ जाएगा। तरनदीप बेटा समझ में आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करते हैं नीचे, तो आप लोग जानते हो इस चीजों को, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर t इज इक्वल टू टेन एक्स पुट किया, तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, ये हो गया, सॉरी
लिमिट चेंज होगी, आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर। सर वहाँ π/2 नहीं आएगा कहाँ पे? सर? यहाँ पे जहाँ पर आपका कर्सर है। बेटा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, ओ सॉरी सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है। तो ये आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है, i इज इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, फिर 0 से ए, ठीक है। लेकिन t का कॉफिशिएंट b आ रहा है तो वो 1 अपॉन बी करके आएगा। और सॉरी, अपर लिमिट इंफिनिटी आ रही है हमारी, अपर लिमिट को हमने इंफिनिटी रखा, तो पाई अपॉन ए बी। तो अपर लिमिट को इंफिनिटी रखा तो टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाता है, टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाता है आपका पाई बाई पाई टू। बाई टू। π/2। ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए, प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल ही प्रॉब्लम है, ट्राई करिए। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स पकड़ा है यहाँ भी। नो सर। हाँ सर। इसका आंसर आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाय 4, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और, समझ गए ना आपको, जब भी एक्स आता है तो एक्स को कैसे हमें गायब करना है वहां से स्टाइल से, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो 2-3 बार बोर्ड में आया, मैं ही करा देता हूँ आपको। ये 2010, 11, 14 में आया, ठीक है। 0 से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। तो ये x प्रॉब्लम करता है बेटा, x अगर हट जाए तो हमारे आधे काम तो हो ही जाए। तो x हटाने के लिए आप जानते ही प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया 0 से पाई बाई टू, यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस एक्स। ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाता है, कॉस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। अब देखिए पाई बाय टू से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाय टू के साथ अलग कर दिया, पाई बाय टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx माइनस 0 से पाई बाय टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये तो आई बन गया बेटा, ये उधर चला जाएगा, ये आई है देखो, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आई प्लस आई उधर जाके 2i हो गया। ये चल रहा है 0 से पाई बाय टू, ये पाई बाय टू को बाहर ले लेते हैं, चलिए ये पाई बाय टू बाहर में कांस्टेंट है। पाई बाय टू, 0 से पाई बाय टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब बेटा क्या हुआ देखिए, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, अब देखिए कॉस की पावर 4x से नीचे भी डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइड कर दिया। तो देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, ऊपर भी डिवाइड किया, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x। बेटा नीचे डिवाइड करूंगा तो थोड़ा बहुत आप समझदारी लगा लो, 10 की पावर 4x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। बच्चे अच्छे हो आप लोग, इतनी समझदारी लगा सकते हो। तो देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाय टू, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका 10x इंटू 1/cos² क्या हो गया, sec² इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर।
अब यहाँ पर क्या हो गया, 10 की पावर 4x हो गया, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स पुट करिए आप लोग, t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स पुट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 10x। 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो ये 2 तो नीचे आ गया, तो 1/2 dt इज इक्वल टू 1/2 dt इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया 1/2 dt इंटू, तो क्या हो गया आपका, तो ये 2i इज इक्वल टू, बेटा ये 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, 5/2 तो पहले से ही था, तो 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 5/8। ये 0 रखा, x को 0 रखा तो 0, अब 5/2 रखा तो इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स t, 0 से इन्फिनिटी, तो 5/8 ये हो गया 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0, तो 5/8 इंटू ये 5/2 हो गया, तो आपका क्या आ गया 5² बाय 16, तो आपका आंसर आ गया बेटा 5² बाय 16, आपका इसका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है ये x हटाने वाली प्रॉब्लम्स आप लोग